इस समय स्टॉक स्पेसिफिक कोई स्ट्रेटेजी बन रही है क्या? स्टॉक के बारे में अगर मैं बात करूं तो काफी अच्छे स्टॉक्स हैं जो अभी दिखाई दे रहे हैं। जो सबसे बेस्ट स्टॉक जो मुझे दिखाई दे रहा है वो है एसबीआई का। एसबीआई अभी 2-3 दिन से बाजार काफी कंसोलिडेट कर रहा है। अगर आप देखेंगे तो पहले हाई बनाया 833 का, फिर 810 का, फिर उसके बाद 845 से लेके 827 इसी की रेंज में लगातार घूम रहा है। बट अगर आप देखें तो अभी कुछ ब्रेकआउट हमें 15 मिनट के चार्ट पे देखने को मिले हैं, और उस ब्रेकआउट के अकॉर्डिंगली मुझे लग रहा है कि एसबीआई में भी एक तेजी दिखाई दे सकती है। ये फिलहाल मेरी रडार में है। और अगर ये एसबीआई जो है अभी प्राइस इसका चल रहा है 840 रुपये 50 पैसे, अगर 842 रुपए के ऊपर 842 के ऊपर अगर ये ट्रेड कराता है तो मेरा यहाँ से मैं बाइंग पोजीशन बनाना चाहूंगा। वहां से मुझे जो इसका टारगेट है 850 से 855 का इंट्राडे में ही लग रहा है। तो इंट्राडे में भी बड़े टारगेट, अच्छे टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। एसबीआई के अंदर में अपॉर्चुनिटी है, और अच्छी चीज़ ये है कि वो अपॉर्चुनिटी अभी मिस नहीं हुई है। तो वो जो तेज़ी, क्योंकि कई बार होता क्या है कि हम जब तक इस शो पे और बातचीत शुरू करते हैं तब तक कई बार वो वाली अपॉर्चुनिटीज़ मिस हो जाती हैं, लेकिन इंट्राडे में तो कम बचती हैं। लेकिन ये बहुत रेयर उसमें से एक है कि अभी भी है, उन्हीं लेवल्स के आसपास है, और बहुत बड़ी तेज़ी है, बहुत कुछ चेंज नहीं हुआ है आज ओपनिंग के बाद से। तो यहाँ से अभी स्ट्रेंथ है और यहाँ से एक तेज़ी मिल सकती है। ठीक है। उमेश जी, एसबीआई के अलावा कहीं किसी चार्ट में कुछ अपॉर्चुनिटी दिख रही है? इसके साथ साथ एचडीएफसी बैंक है। एचडीएफसी बैंक का भी प्राइस जो है 1581 के आसपास है, और यहाँ से इसका जो एक रेजिस्टेंस है वो है 1584 का। अगर ये 1584 के ऊपर ट्रेड कराता है तो वहां से एचडीएफसी बैंक में भी तेजी देखने को मिल सकती है, और वहां से इसका जो डायरेक्टली टारगेट है वो 1600 रुपए के ऊपर का दिखाई दे रहा है। तो अभी अगर मैं बाजार की अगर बात करूं तो यहाँ से मतलब क्लियर कट बहुत सारी चीजें नहीं है, क्योंकि 2-3 दिन से बाजार ऑलरेडी कंसोलिडेट ही है। हालांकि ब्रेकआउट के ऊपर काम ऑलरेडी लेवल्स के ऊपर काम करा रहा है, बट क्या होता है ना कि कई बार ऐसा 3 दिन से तो यही दिखाई दे रहा है कि लेवल्स के ऊपर काम कराने के बावजूद भी सस्टेन नहीं कर पा रहा, उतनी बड़ी तेजी दिखाई नहीं दे रही। अभी कल के दिन भी क्या हुआ था, एक पैटर्न मैंने फाइंड करा था निफ्टी में जिसमें ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ था, और ट्रायंगल पैटर्न का कल के दिन ब्रेकडाउन था। मैं कल की बात बता रहा हूँ, तो कल के दिन ब्रेकडाउन हमें देखने को मिला था 290 के नीचे। निफ्टी कल वीक लग रहा था। 240 के आसपास का, 230 के आसपास लो भी बनाया। अब क्या था कि आज ये एक्सपेक्ट करके चल रहा था मैं कि भाई बाजार आज गैप डाउन खुलेगा, और अगर एसजीएक्स भी देखेंगे, गिफ्ट निफ्टी भी देखेंगे, तो वो भी कल तक 70 पॉइंट के आसपास नेगेटिव था, 100 पॉइंट 70 पॉइंट के आसपास नेगेटिव था। बट आज खुला ही बाजार 80 पॉइंट पॉजिटिव। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर देखें तो बहुत इजीली आप जज नहीं कर सकते बाजार को, क्योंकि जब बाजार दोनों साइड काम कराता है तो वन साइडेड मूवमेंट हमें कई बार दिखाई नहीं देती। अभी देखोगे तो अभी निफ्टी का प्राइस 410 के आसपास था, अभी फिर से 390 आ गया। तो मतलब चीजें ना बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है आज के टाइम पे भी, और बस ये है कि अगर आप कोई भी ट्रेड करते हैं तो स्टॉप लॉस लेके चलिएगा, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप देखेंगे तो इससे पहले जो लास्ट वीक था वो पूरा मोमेंटम से भरा हुआ था। बहुत बड़ी तेजी, बहुत बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली। तो वन साइडेड लोग, जिन लोगों ने काम किया था, जो ऑप्शन बायर है, जैसे कोई कॉल में काम करना पसंद करता है, कोई पुट में काम करना पसंद करता है, तो बायर्स ने भर भर के पैसा कमाया। बट अभी जो बाजार है वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बायर्स का नहीं है, और जिस साइड भी अगर आप ऑप्शन बाय करते हैं तो वहां पे आपका थीटा डिके होने के चांसेस पूरे पूरे रहते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप कोई भी ट्रेड करते हैं तो वहां पे आप स्टॉप लॉस मेंटेन जरूर करिएगा। ठीक है, तो स्टॉप लॉस मेंटेन बहुत ज़रूर करें। डिसिप्लिन इस तरीके के बाजार में और इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कभी भी जिस तरीके का स्पाइक्स और जिस तरीके की वोलेटिलिटी आती है वो आपको परेशान कर सकती है। तो ट्रैप ना हो जाए, इसलिए स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें। ठीक है। उमेश जी,